Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Today we are going to start our new topic, that is peripheral nervous system. It is also abbreviated as PNS. Central nervous system is abbreviated as CNS and peripheral nervous system is abbreviated as PNS. The peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. Ganglia are the clusters of neurons, cell bodies outside CNS. जिस तरह ब्रेन होता है आपके पास, जैसे ब्रेन है ना, तो ये भी नर्व्स का एक गुच्छा सा है, ठीक है। सारी ब्रेन के ये सारा नर्व्स का बना हुआ है। तो नर्व्स जो हैं, जब ये बहुत ज़्यादा नर्व्स एक जगह पे जो है वो इकट्ठी हो जाएं, ठीक है, तो वो ऐसे क्लस्टर सा गुच्छा सा बना देती हैं न्यूरॉन्स का, दैट इज नोन एज गैंग्लिया। नर्व्स अराइज टू लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स जो हैं वो जो है पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, ठीक है, ब्रेन से लेकर और बॉडी के आखिरी सेल तक एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। इसी तरह बॉडी से ये क्या होता है कि मैसेजेस जो हैं ब्रेन से बॉडी तक एंड बॉडी से ब्रेन तक लेके जाती हैं, तो सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। जो कि ब्रेन से, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं उनको हम नाम देते हैं क्रेनियल का, ठीक है। आप लोगों ने क्रेनियल वो स्कल वाला जब आपने पढ़ा था तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि क्रेनियल क्या होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं दैट इज नोन एज स्पाइनल नर्व्स। Humans have 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. Humans के अंदर जो brain से nerves arise हो रही हैं, that number is 12 pairs, means 24 nerves, ठीक है। और यहाँ पे spinal nerves जो हैं वो कितनी हैं, 31 pairs. Some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed. कुछ जो हैं वो sensory हैं। Sensory means कि वो बॉडी से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, और जो कुछ हैं वो ब्रेन से बॉडी तक मैसेज लेके जाती हैं, और कुछ जो है वो मिक्स्ड है, वो दोनों तरह से काम करती हैं। ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। और जो बाकी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड है, मीन्स के वो कनेक्शन होती हैं बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, the cranial and spinal nerves make two pathways, that is sensory pathway, impulse from receptors to CNS, and motor pathway conducting impulse from CNS to effectors. Motor pathway make two systems. First is somatic nervous system. Somatic word is arise from soma. Soma means body cells, okay. It is responsible for the conscious and voluntary actions. It include all the motor neurons that conduct impulses from CNS to skeletal muscles, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस, वो काम जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, वॉलंटरी एक्शन। जैसे अब मैंने लिखना है कुछ यहाँ पे, तो मैं अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं 24 घंटे लिखती ही रहती हूँ। मैं जो चीज़ मेरे इख्तियार में है, जो चीज़ मैं खुद से कर सकती हूँ, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड वॉलंटरी एक्शन, नोन एज दैट एक्शंस आर नोन एज वॉलंटरी एक्शंस। इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम CNS, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज लेके जाती हैं कहाँ तक, skeletal muscles तक, okay. Second is autonomic nervous system. Autonomic is responsible for all those activities which are not under conscious control, that is they are involuntary actions, okay. It is responsible for the activities which are not under conscious control. It consists of motor neurons that send impulse to cardiac muscles, smooth muscles and glands. Autonomic nervous system comprises of sympathetic system and parasympathetic system. Autonomic जो nervous system है वो दो सिस्टम्स पे जो है वो कंप्राइजेज होता है. फर्स्ट इज सिंपैथेटिक सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ से इसको अंडरलाइन करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, सिंपैथेटिक। दैट दिस इज ऑफन कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, वेरी क्विक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। दिस सिस्टम टेक नेसेसरी एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है कि ये जो है आपके फाइट और फ्लाइट मीन्स कि आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपके एक्शंस कैसे होंगे। इट डायलेट्स प्यूपल, एक्सेलरेट हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड इनहिबिट डाइजेशन। ये क्या करता है, ये आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं उनको फैला देता है, और हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सांस का जो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज कर देता है, और आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है। व्हेन स्ट्रेस एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन। अब क्या होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है, जब आप नॉर्मल हो जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको नॉर्मलाइज करता है। इट कॉजेज पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट, पीपल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्रोमोट डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो सही करता है। एंड स्लो द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट। इसी तरह जो हार्ट बीट होती है और ब्रीदिंग रेट होता है उसको नॉर्मल रेट पे लाता है। ओके, ये देखें आप टेबल, इसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल में आपको मैंने बताया था दो ही आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स आती हैं जो कि अराइज हो रही हैं फ्रॉम क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल मीन्स जो ब्रेन से अराइज हो रही है, स्पाइनल मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। अब इसमें दो तरह की फिर होंगी, एक सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे तो वो कौन सा पाथवे बनाएंगे, सेंसरी पाथवे। एंड एक मोटर न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं टूवर्ड्स बॉडी, मीन्स के कोई ना कोई एक्शन लेते होंगे ना ये। तो इसमें क्या होता है, मोटर पाथवे जो होता है इसमें दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाएगा मैसेज, और क्या करेगा वॉलेंट्री एक्शंस टेक प्लेस होंगे इसमें। सेकंड इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें स्मूथ मसल्स तक, हार्ट तक और इंटरनल ऑर्गन्स जो कि सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन पे वर्क करते हैं उन तक मैसेज पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्व, जो ऑटोनोमिक सिस्टम है, ये दो तरह के सिस्टम्स इसमें जनरेट होते हैं, बनते हैं। दो तरह के सिस्टम पे ये कंप्राइजेस होता है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्शन लेता है, जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और पैरासिम्पैथेटिक जब इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जितनी भी चीजें एबनॉर्मल हुई हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होता है, जो वेरी क्विक विद इन द नैनो सेकेंड आप कोई भी रिएक्शन जो है वो लेते हैं, एक्शन लेते हैं। व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, टू टाइप ऑफ एक्शन रिजल्ट्स। कौन कौन से होते हैं, द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शंस एंड वॉलेंट्री एक्शन। जो हायर आपके ब्रेन के सेंटर्स हैं वो क्या क्या वो आपके कॉन्शियस मींस वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं, जो आपके अपने इख्तियार में वो लेते हैं। ओके, द व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इसी तरह जब आप जो है जो मैसेज जो है वो हायर ब्रेन सेंटर्स ऑफ ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तो फिर आप जो है इनवॉलेंट्री एक्शन, फिर वो आपके इख्तियार में नहीं होता, आपके कॉन्शियसनेस में नहीं होता। ठीक है, सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। समटाइम द वॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक, सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी गर्म चीज को अगर हाथ
लगाया हो, तो जब आप उसको हाथ लगाते हैं, अगर आपको फील होता है कि वो बहुत गर्म है, तो आप फौरन से अपना हाथ जो है उसको पीछे कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आपका ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा, ये आपके कहाँ तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसने फौरन से एक्शन लिया कि अपना हाथ हटा लो, और ये सारा काम जो है ये ऐसे नहीं कि अब 10 मिनट लग जाएंगे या घंटा लग जाएगा तब होगा, ये विद इन द नैनो सेकेंड, सेकेंड से भी स्मॉलर पार्ट में ये काम होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो कि बहुत very quick response of spinal cord or brain is known as reflex action. The pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action is called reflex arc. जो nerve impulses जो कि reflex action produce करती हैं उनको बोलते हैं reflex arc. The most common example of reflex action is the withdrawal of hand after touching a hard object. इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइन, अब क्या होता है, ये अब वही वाला हार्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म चीज है तो उसको जब आप हाथ लगाते हैं तो फिर जब हाथ खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, हार्ट स्टिम्युलेट टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन। हार्ट जो है वो टेम्परेचर, जो आपकी हीट जो है, स्टिम्युलेट मीन्स वो जनरेट कर देती है आपको, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट से जब आपका हाथ टच होगा तो वो क्या करेगा, उसको एक तो आपको टेम्परेचर फील होगा, दूसरा आपको जलन होगी, दर्द होगा, ठीक है। जो आपके रिसेप्टर्स हैं जो रिसीव करने वाले हैं सिग्नल्स को, वो पेन रिसेप्टर्स जो हैं उसको रिसीव करेंगे। अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स टू इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इससे क्या होगा, जो ही रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे मैसेज को, वो क्या करेंगे, इस नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे और पहुंचाएंगे कहाँ तक, इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स द इम्पल्स इज पास्ड टू मोटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्स को क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स तक पास करते हैं, विच कैरी इट टू द मसल्स ऑफ आर्म, जो कि फिर कहाँ तक, अब हाथ लगा है ना तो आर्म के मसल्स तक मैसेज पहुंचाएंगे मोटर न्यूरॉन्स। एज अ रिजल्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू विथड्रॉ हैंड। इससे क्या होगा कि मसल्स को उन्होंने क्या मैसेज पहुंचाया कि अपना हाथ जो है उसे पीछे खींच लो। ड्यूरिंग इट अदर इंटरन्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अप टू ब्रेन सो दैट द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन एंड व्हाट हैपेंड। ओके, इसके अलावा अब ये जो है ये तो काम कर दिया स्पाइनल कॉर्ड ने। अब बाकी जो नर्व होंगे, इंटर न्यूरॉन्स होंगे, वो सारी की सारी नर्व इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेन के पास मैसेज लेकर कि कौन सिचुएशन क्या है, कि पेन क्यों हुआ और जो टेम्परेचर है वो क्यों फेल हुआ। तो ये ब्रेन को ये सारी चीजें बताएंगे। ब्रेन जो है आपका मास्टर होता है, ठीक है, जो कि सारी चीजों को क्या करता है, देख रहा हो, सारी चीजों को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है उन सब चीजों पे। ओके, अब देखिए ये आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि मिक्सचर होता है नर्व्स का, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व इम्पल्स। अब क्या है कि ये देखें, ये आपके पास है स्टिमुलस टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। अब ये हाथ है, ये टच कर रहा है किसी भी गर्म चीज को इसने पकड़ा है। ओके, तो इसके जो रिसेप्टर्स होंगे, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, वो फील कर लेंगे टेम्परेचर को भी और पेन भी होगा उनको। तो यहाँ से क्या होगा कि मैसेज पहुंचे यहाँ पे, अब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुंचे इंटर न्यूरॉन्स तक। इंटर न्यूरॉन्स वर्क करेंगे एज अ कोऑर्डिनेटर, वो फौरन से मैसेज पहुंचाएंगे मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज लेके जाएंगे आर्म्स तक, मसल, आर्म के मसल्स तक, और यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है ना अब, तो ये कहेगा भाई हाथ जो है इसको पीछे कर लो, तो ये अपना हाथ जो है वो फौरन से पीछे कर लेगा। और ये काम जो है विद इन द नैनो सेकेंड मीन्स 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम में होता है। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।